बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। यानी हमें तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और इसमें हमें यूज़ करना है डिजिट का 1 से लेकर 9 तक। 0 का यूज़ नहीं करना है और किसी भी डिजिट के रिपीट करने की हमको इजाज़त नहीं है। जो डिजिट एक बार आ गया उसका हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से हमारे पास 3 प्लेसेस को भरना है और इन 3 प्लेसेस को भरने के लिए यानी इससे 3 डिजिट का नंबर एक तैयार हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 1 से लेके 9 तक। 9 हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं, तो इन 3 प्लेसेस को भरना है इन 9 ऑब्जेक्ट से। इनको ऑब्जेक्ट्स अगर समझें तो इसके लिए हम परमुटेशन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम यहाँ पर जो भी हम नंबर रखेंगे तो उसमें ऑर्डर का इसमें इफ़ेक्ट डालेगा। यानी आप अगर यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 तो अलग बात होगी। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी 1 को लिखा रहने 3 2 कर देंगे, तो ये एक जो नंबर हमें मिलेगा वो अलग होगा और ये नंबर अलग मिलेगा। यानी इससे पैटर्न चेंज हो जाएगा, यानी हमें एक अलग अलग तरह के नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पर मैटर करता है कि आप ऑर्डर क्या रखते हैं। तो जिसमें ऑर्डर मैटर करे वो प्रॉब्लम होती है परमुटेशन की, और इस परमुटेशन की प्रॉब्लम में आपको 3 प्लेसेस को भरना है और हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट से भरना है। तो आपको मालूम है तो इसका परमुटेशन की जो वैल्यू होगी यानी टोटल कितने होंगे, ये कितने तरीके से भर सकते हैं, यानी कितने नंबर मिलेंगे। क्योंकि हर तरीके से भरेंगे आपको तो हर एक नंबर मिलेगा, तो ऐसे कितने तरीके होंगे टोटल फाइंड करना है। तो आपको मालूम है 9 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, 9 डिजिट आपके पास हैं, उसमें से हमें 3 डिजिट को बनना है। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो आपको मालूम है इसमें ऐसा होता है। और ऑर्डर को चेंज करेंगे तो नंबर बदल जाता है, तो आप परमुटेशन का यूज़ करेंगे। जो वैल्यू हमसे फाइंड मांगी गई थी, यानी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, कितने बनेंगे 1 से लेके 9 तक जो डिजिट है उनका यूज़ करेंगे, तो उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये होगा, आपको मालूम है फार्मूला NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है ये वैल्यू फैक्टोरियल 6 आ जाएगी। लेकिन हम फैक्टोरियल 9 में से अगर हम 9 को बाहर निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर n को बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा, तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल 9 था, तो आप इसमें से अगर 9 बाहर लेते हैं तो इसके अंदर एक कम बचेगा, यानी 9 में से 1 एक करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें आप फैक्टोरियल 8 जो है उसमें हम इसी फार्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो 9 तो आप लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 8 को हम इस तरीके से फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यानी n को बाहर लिया था, यानी 8 को बाहर लेंगे तो बचेगा इसमें 7। फिर अगेन इस फैक्टोरियल 7 के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर फैक्टोरियल n है तो यहाँ पर 7 है, तो आप क्या करेंगे कि n को बाहर निकाला यानी 7 को बाहर निकाला, तो इसके अंदर जो बचेगा वो 6, तो 6 ही तक रहने दें। यानी फैक्टोरियल 9 को हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। इस तरीके से फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आ गई है। 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको मालूम है डिनोमिनेटर में ये इसका इंतजार कर रहा है कैंसिल होने के लिए। तो हमारे पास बचा है 9 × 8 × 7, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 आ जाएगा, और इसका इंटू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 504। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।